मध्य प्रदेश कांग्रेस में उम्मीदवार चयन की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। एआईसीसी के ऑब्जर्वर सुभाष चोपड़ा भोपाल पहुंच गए हैं। मंडलम सेक्टर ब्लॉक की बैठक आज लेने वाले हैं और टिकट के दावेदारों से बातचीत भी करेंगे। विंध्य महाकौशल की सीटों पर दावेदारों पर चर्चा आज होनी है। कुलदीप राठौर चंबल अंचल की सीटों पर मंथन करेंगे, जबकि प्रदीप टमटा शनिवार को मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। यानी कि देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये तैयारियां, इसमें उम्मीदवार के चयन को लेकर बैठकों का सिलसिला अब शुरू होने जा रहा है। आज भी एक बैठक होगी। विंध्य और महाकौशल की तरफ के लिए कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, इस नाम पर आज इस बैठक में मंथन होना है। और अब बात करेंगे रायगढ़ की, जहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन है और आज 8 राज्यों की रामायण दल प्रस्तुति देने वाले हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ के दल आज प्रस्तुति देंगे। दोपहर 2:30 बजे से रात 8:30 बजे तक प्रतियोगिताएं होंगी। हंसराज रघुवंशी और लखबीर सिंह लखा भजन प्रस्तुति भी देंगे। रायगढ़ आज का दिन बेहद खास, दूसरा दिन राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का। कल आगाज की भी तस्वीरें आप देखिए और आज भी ये सिलसिला रंगारंग प्रस्तुति का जारी रहेगा। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस्लाम और मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नागपुर में संघ के वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे मोहन भागवत। कहा कि इस्लाम ने स्पेन और मंगोलिया जैसे कई देशों पर आक्रमण किया, लेकिन आज उनका क्या हाल है। भागवत ने आगे कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि इस्लाम और उनकी आस्था भारत में ही सुरक्षित है। लोगों को भारतीय संस्कृति को समझना होगा और देश हित में विदेशी कनेक्शन को भूलना होगा। साथ ही यह भी कहा कि अगर समझदारी पक्की हो तो हमारा देश नहीं टूटता, हम साथ होते हैं। भारतवर्ष में ही हम सबकी विशिष्ट पहचानें सुरक्षित है। भारत के बाहर वहां की मूल पहचान से आप अगर अलग है तो आपका वहां सुख से रह पाना मुश्किल है। यह अनुभव है, वर्तमान भी है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। और इस बीच दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां वार्डों में उपचुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दुर्ग निगम के वार्ड 42 कासारी टीह में उपचुनाव होना है। अहिरवारा नगर पंचायत के वार्ड 14 में उपचुनाव होगा। सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 9 जून दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। दुर्ग को लेकर ये जानकारी, नामांकन की प्रक्रिया आज जारी रहेगी। कहीं हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के कोर्ट मैरिज पर बवाल, तो कहीं मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले हिंदू लड़के का सिर कलम करने की धमकी। संस्कारधानी जबलपुर में यही माहौल है। हाल ही में एनआईए के छापों में आईएसआईएस के शहर से जुड़े तार और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ था, जिसमें गजवाए हिंद का शामिल होना पाया गया और अब लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। देश के कोने कोने में लव जिहाद पर बवाल मचा है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक गली गली लव जिहाद के मामले चौंका रहे हैं। हाल ही में जब एनआईए ने जबलपुर में छापा मारा था और कुछ संदिग्धों को आईएसआईएस से संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया था, तब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे।
गजवा ए हिंद की साजिश, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का प्लान और इस नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए युवकों की ट्रेनिंग। जबलपुर से ऐसी साजिशों की खबर ने ही लोगों को हैरान कर रखा है और ऐसे में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के कोर्ट मैरिज का नया बवाल अब खड़ा हो चुका है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर 3 गवाहों ने दस्तखत भी किए, लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन से पहले इसकी सूचना लड़की की माता पिता को नहीं दी गई। ये हमारी लड़की को पहला फुसला कर वो ले गए लड़का। क्या नाम था लड़के का? फयाज खान। और हमारी लड़की का पता नहीं चला, फिर हम लोग ने ढूंढा उसको। मेरी लड़की को वो पहला फुसला के ले गए, हम लोग को पता ही नहीं चला, मतलब जान से मारने की धमकी दी गई। शादी का जो कार्ड है वो आपका नाम लिख के आ रहा है, वो आपकी सहमति है वो कार्ड? नहीं, हम लोग की कोई सहमति नहीं। शादी के कार्ड में मेरी कोई सहमति नहीं रही। हम लोग को पता ही नहीं था। कल जब हम लोग ने व्हाट्सएप अभी बेटी कहाँ है आपकी? तब फिर हम लोग को पता। आप लोगों को जानकारी आपने गुमशुदगी की दर्ज कराई, रिपोर्ट वगैरह कुछ दर्ज कराई? नहीं, आज फिर सब इकट्ठे हुए थे। और शादी जो उन्होंने की है कोर्ट में, उसकी जानकारी थी आपको? हम लोग को किसी ने नहीं बताया। कार्ड में जो नाम दिया गया उसमें आपकी सहमति थी? हम लोग की कोई सहमति नहीं। लड़की के घर वालों और हिंदू संगठनों का आरोप है कि लड़की को बहला फुसलाकर धर्मांतरण की साजिश रची गई। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल है, मैरिज रजिस्ट्रेशन की जानकारी लड़की के परिजनों को क्यों नहीं दी गई? ये विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के द्वारा एक जो है शिकायत की जा रही है। एक ज्ञापन देने के लिए वो पुलिस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो उस पर जो है जांच की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में बवाल सिर्फ चोरी चुपके कोर्ट मैरिज तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें करीम खान नाम के युवक ने मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वालों के सिर काटने की धमकी दी है। करीम खान ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में 3 लड़कियों की फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि ये तीनों लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करने जा रही हैं, इसीलिए उन्होंने एसडीएम कोर्ट में आवेदन दिया। इन्हें रोकना होगा वरना इनसे शादी करने वालों का सिर कटेगा। पोस्ट के वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया और करीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। व्हाट्सएप पर एक मैसेज चलाया जा रहा था जिसमें कुछ युवतियों के फोटो थे और उनके प्रति गलत तरीके का एक मैसेज चलाया जा रहा था, जिस पर साइबर सेल के द्वारा उसको चिन्हित किया गया और उसको ओमती थाने के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जेल में निरुद्ध कराया गया है। बहरहाल लव जिहाद पर बवाल जारी है। देश भर में मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के जहन में सवाल है कि क्या गजवाए हिंद की साजिश का पहला स्टेज लव जिहाद? पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। इधर दमोह के स्कूल में हिंदू छात्राओं के हिजाब पहनी तस्वीर से सियासी पारा हाई है और स्कूल के संचालक ने इसे स्कार्फ बताया, जबकि प्रशासन भी इसके लेकर क्लीन चिट दे चुका है। लेकिन अब खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे लेकर नाराज हैं और सीएम ने दमोह के कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। हिजाब मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने दमोह कलेक्टर को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने का आरोप लगा है। छात्राओं के परीक्षा परिणाम का एक पोस्टर लगा था जिसमें हिंदू छात्राओं को हिजाब पहने दिखाया हुआ है। इस मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को जांच के आदेश दिए थे। बुधवार को ही हिंदूवादी संगठनों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी।